बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर आफियत से होंगे। बीफ स्टू की रेसिपी लेके आज मैं हाज़िर हूँ। मटन स्टू बनाएं या बीफ स्टू बनाएं, बिल्कुल सेम एक जैसा ही तरीक़ाकार है। कैसे बनता है आपको बहुत ही आसान से तरीके से बताऊंगा। बहुत मज़े का बनता है। ईद के दिनों में आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ वैरायटी के खाने हमारे घरों में बन रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताने लगा हूँ। मटन हो या बीफ हो, आपने 1 किलो ले लेना है। उसके साथ प्याज आपने आधा किलो लेना है, टमाटर आपने आधा किलो लेना है, और इसके साथ खड़े मसाले जाएंगे। सब्ज़ मिर्च जो है ये 4 ले लें, और खड़े मसालों में गरम मसाला जो है ये आप ले लें। इसके साथ लहसुन को आपने अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है, और उसके साथ अदरक भी आपने ले लेनी है। धनिया आपने दरदरा सा करना है, इसको आपने बहुत बारीक नहीं करना है। 1 कप आप ऑयल लेंगे और इसमें डाल देंगे गरम मसाले। इसको चूल्हे पे चढ़ा के इसमें गरम मसाले डाल देंगे। अब ये गरम मसाला जो है, इसमें 2 बड़ी इलायची हैं, बादियान का फूल है, और ज़ीरा है, और इसमें काली मिर्चें हैं, इसमें लौंग है, और दालचीनी है। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। 1 किलो की मैं आपको रेसिपी बताने लगा हूँ। यहाँ पे जब ये कड़कड़ा जाएंगे तब आपने सारे प्याज जो है ये इसके अंदर डाल देने हैं। प्याज को कैसे काटा है मैंने, ये आप देख लें, लंबा लंबा काटा है। अच्छा, ये जो स्टू बनता है ना, इसमें आपको बता दूँ कि चाहे ये मटन स्टू हो या आपका ये बीफ स्टू है, इसमें आपके प्याज जो है ये खड़े खड़े रहेंगे। इनको आपने बहुत ब्राउन नहीं करना है। जब इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए तब आपने इसमें बीफ शामिल करना है। और अब इस बीफ को आपने इतना पकाना है कि इसका कलर जो है ये चेंज हो जाए। जब ये कलर चेंज हो जाएगा तब आपने इसमें और चीज़ें और मसाले जो है वो डालने हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो स्टू होता है ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता है। इसमें तेज़ मसाले नहीं होते हैं, इसमें हल्के फुल्के मसाले होते हैं, और कोशिश की जाती है कि बिल्कुल हल्का फुल्का सा ही हो। बहुत मज़े की ये डिश है। अब ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, तो अब इसमें मैं ये धनिया जो लिया था ये तकरीबन 2 चम्मच है, तो इसमें से 1 चम्मच जो है ये मैंने इसमें डाल दिया। सब्ज़ मिर्चें जो थी वो भी डाल दी हैं। इसके साथ टमाटर लूँगा। टमाटर तकरीबन आधा किलो जो है वो मैंने काटे थे। इनको अच्छी तरह से आपने ऐसे काट लेना है। ये भी इसमें डाल दें। आप चाहें तो इसको थोड़ा तीखा बनाने के लिए लाल मिर्च डाल सकते हैं। मैंने साबुत लाल मिर्च डालनी है, मैंने यहाँ पे नहीं डाली। मैं लाल मिर्च पाउडर जो है वो नहीं डालूँगा। हल्दी पाउडर जो है ये मैं आधा चम्मच डाल देता हूँ, और इसके साथ साथ इनको आपने मिक्स कर देना है, ताकि ये इनका पानी जो है ये अपना पानी छोड़ना शुरू कर दें। फिर हमें अंदाज़ा होगा कि गोश्त को गलाने के लिए हमें कितना और पानी चाहिए, क्योंकि ये एक खुश्क सा सालन बनता है, और इसमें कोई ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, इसलिए हमने पानी बहुत ही मोहतात अंदाज़े से डालना है। ये देखिए गोश्त ने भी और सब्ज़ियों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। यहाँ पे ये मैंने 8 से 10 जो है ये गोल मिर्चें ली हैं, ये आपने इसमें डाल देनी है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुझसे स्किप हो गया है। नमक मैंने इसमें आधा चम्मच डाला है, और उसके साथ साथ लहसुन और अदरक भी मैंने डाल दिया है, वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई है। तो अब इसमें देखें कि हमें 1 गिलास और अगर पानी हम डालेंगे तो हमारा गोश्त बिल्कुल गल जाएगा। आप अपने इलाके के हिसाब से पानी डालना है, क्योंकि अक्सर जगहों पे जल्दी गोश्त गल जाता है और अक्सर जगहों पे जल्दी गोश्त नहीं गलता है। तो अब मैं इसको कवर करूँगा और इसको 10 से 15 मिनट जो है ये मैं छोड़ दूँगा। उसके बाद जब मैं देखता हूँ तो हमारा गोश्त जो है ये गल चुका है। पानी अब मैं खुश्क कर लूँगा, और जो बाकी मसाले मेरे पास पड़े हुए हैं वो इसमें डाल दूँगा। बस हमारा जो है ये बीफ स्टू बिल्कुल रेडी है। इसमें आप अगर कसूरी मेथी शामिल करना चाहें तो वो भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली है। मैं इसमें गरम मसाला थोड़ा सा डालूँगा, ताकि थोड़ा सा तीखापन भी आए और मज़े का ये बने भी। तो इसका पानी जो है ये हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है, इसमें आपने पानी नहीं छोड़ना है। और यही इसकी ख़ासियत है कि जब आप इसकी लास्ट लुक, फाइनल लुक देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, महसूस ये होगा कि ये बहुत ही स्पाइसी है, लेकिन स्पाइसी नहीं होगा। अब देखिए इसमें मैं डाल देता हूँ गरम मसाला आधा चम्मच, और इसके साथ ही जो मैंने
धनिया पाउडर बचा के रखा हुआ था, दरदरा सा जो कूटा हुआ धनिया है वो भी इसमें डाल देता हूँ। और आप देखेंगे कि जब ये दोनों चीज़ें मैं डालूँगा तो कितना तेज़ी से जो है इसका पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा और ऑयल छोड़ना ये शुरू कर देगा। बस ये इसकी फ़ाइनल होती है। इसके बाद मैंने आपको इसको डिश आउट करके दिखाना है। ज़बरदस्त किस्म का ये बीफ स्टू जो है वो बिल्कुल हमारा रेडी है। आप इसको मटन में बनाएँ, आप इसको बीफ में बनाएँ, बिल्कुल इसी तरह आपने बनाना है। इसमें आपने प्याज जो है उनको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस उसको खड़ा-खड़ा रखना है। बाकी मिसाले भी खड़े आप रखेंगे। ये देखिए बीफ स्टू बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है, कितना ज़बरदस्त ये बना है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपका और मेरा ये दोस्ती का रिश्ता जो है ये कायम दायम रहे। इंशाल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। माज़रत चाहता हूँ कि मुझे नज़ला लगे हुए होने की वजह से आवाज़ थोड़ी सही नहीं है। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।